तो सर आप जम्मू को अगले 5 इयर्स में कहाँ देखते हैं? राजनीति को अच्छी चीज़ नहीं। सर सोसाइटी को नहीं बट एक इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट्स होते हैं पॉलिटिक्स से? नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मुझे लगता है कि जो एक ट्रू पॉलिटिशियन है उसकी सबसे टफ लाइफ होती है। तो सर आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, मतलब सुबह से रात तक कैसा दिन जाता है आपका? इतने लोग, इतने बच्चे मिलिटेंसी में शिकार नहीं हुए हैं जितने बच्चे ड्रग्स के शिकार होके चले गए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है आने वाली पीढ़ी के। सर ये ड्रग माफिया जम्मू में ऑपरेट कैसे करता है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसटी अनफिल्टर्ड। तो गाइस आज हमारे साथ हैं जे.एंड.के के एक फेमस पॉलिटिशियन बलदेव सिंह बिलोरिया जी। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला हमारे लिए। तो सर वैसे तो आप बहुत फेमस हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो ये देख रहे हैं लेकिन आपको नहीं जानते हैं, उनके लिए अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दो। मेरा नाम बलदेव सिंह बिलावरिया, फॉर्मर डिप्टी मेयर जम्मू कश्मीर, और इस वक्त जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ। बचपन से Yes, sir. आरएसएस स्वयंसेवक संघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट की विचारधारा से प्रभावित होके काम कर रहे हैं। लोगों में सरपंच भी रहा हूँ, 2 बार 2 टर्नओवर चेयरमैन रहा हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्षद रहा हूँ। पार्टी ने विभिन्न दायित्वों पर काम किया है। वार्ड का अध्यक्ष रहा हूँ, एक वार्ड का, मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला का अध्यक्ष रहा हूँ। तो एक ग्राउंड से लोगों के बीच रह के काम करता हूँ, कार्य करता हूँ भारतीय जनता पार्टी। तो सर वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और आपके बचपन के बारे में थोड़ा जानते हैं। हमें थोड़ा अपना बचपन के बारे में बताओ, कैसा था? मतलब आप स्कूल वगैरह कहाँ से पढ़े हो, वो सब। बिल्कुल, बचपन जो आपका है वो अच्छा है। हमने आपसे टफ टाइम देखा है। मेरा बचपन जिला कठुआ के एक बसोली गांव में हम पैदा हुए। 5th तक स्कूल तो हमारे घर के पास ही था, और जब 10th तक गए तो उसके बाद बहुत हम सुबह उठ के पहाड़ी इलाके में 7 किलोमीटर पैदल जाते थे। 7 किलोमीटर पैदल आना, 7 किलोमीटर जाना। तो जब मैं अपने बच्चे लेके गया अपने गांव में, बड़ी देर के बाद तो उनको दिखाया कि हम जहाँ से पैदल आते थे, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ से पैदल आ ही नहीं सकता। तो आप भी यकीन नहीं करोगे। उसके बाद जम्मू आए, यहाँ से पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी किया, बिजनेस भी किया। संघ से पीछे से जुड़े हुए थे, सामाजिक सेवा करने का बचपन से शौक था। तो लोगों सर, ने जब मतलब आप में लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही थी? बचपन से ही था पूरा। आपको कुछ और नहीं बनना था स्टार्टिंग में? नहीं, हमें लीडर भी नहीं बनना था। मेरे मन में कोई लीडर भी नहीं था। हमारी पूरी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से थी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़े थे, उनको विक्टोरिया क्राउन मिला है, वो आर्मी बैकग्राउंड से थे। मेरे फादर जो थे वो भी आर्मी में, वो भी शहीद हुए हैं। मेरे बड़े भाई वो भी आर्मी में। तो कभी हालात ऐसे होते हैं, ले आते हैं। गंग्याल आ गए, जम्मू आ गए, संघ के साथ काम किया, एबीपी के साथ काम किया, लगा के थोड़ा के बस एक ले आए। कितने साल पहले लोगों आपने ने स्टार्ट किया सरपंच था? बना दिया 2001 में। मैं चाहता भी नहीं था बनना, मुझे लोगों ने बोला आपको बनना है। वो आपकी क्वालिटीज देख के उनको लगा होगा कि आप उस लायक हो। गंग्याल के लोगों ने, मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब प्लान में नहीं था ये सब? प्लान नहीं थी था, एक शौक था लोगों का काम करना, लोगों के काम आना, सोशल सर्विस करनी, वो मेरा शौक था। लेकिन ये शौक नहीं था सरपंच बनूंगा, पार्षद बनूंगा, डिप्टी मेयर बनूंगा। ये तो ऐसे समय ने बना दिया। ओके। तो सर आज के टाइम पे अगर किसी को पॉलिटिक्स में आना है तो क्या प्रोसेस होता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले आम लोग सोचते हैं, मैं भी बार बार कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि राजनीति को अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि होते हैं, राजनीतियों को भी लोग अच्छे नज़र से बहुत सारे काम देखते हैं। ये करप्ट होगा, ये पता नहीं कोई मनी पावर और मसल पावर वाला आदमी होगा, ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन हम आए हैं क्योंकि जीरो से आए हैं। मैं आप युवाओं को भी कहना चाहता हूँ, आपको आना चाहिए पॉलिटिक्स में। एक आपको सोशल सर्विस करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। जब आप इसको इग्नोर करोगे, क्यों आते हैं? जब आप अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी,
जब पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो वो दूसरे लोगों के लिए स्पेस छोड़ेगा। जब अब दूसरे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, करप्ट लोग हैं, फिर वो आगे आएंगे। वो जब आएंगे तो फिर जैसे व्यक्ति आएंगे वैसा ही वो होगा, उसका व्यवहार भी वैसा होगा, वो लोगों को सर्व भी वही करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं आपको कहता हूँ, युवाओं को खासकर आपको आना चाहिए, पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है देश की सेवा करने का। मुझे लगता है कि अच्छे था कि पूरे परिवार के फौजी हैं तो मैं भी फौजी बनूंगा। सर लेकिन आपको क्यों लगता है कि फिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? क्या डिफिकल्टीज हैं पॉलिटिक्स में आने की? नहीं हो रहा है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, यस सर। एक पॉलिटिशियन की, सोशल वर्कर की भी इज्जत बढ़ी है और अच्छे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। वो शुरुआत आई है, एक पॉलिटिशियन को लोग अच्छी नज़र से देखने लगे हैं, लेकिन इससे अभी बहुत काम करना बाकी है। मुझे लगता है कि आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? बेसिक तो सोशल काम करते हैं, करना भी चाहिए। और आपको मैं कहता हूँ कि खासकर युवाओं को कहता हूँ, न्यूज़पेपर से जुड़ा रहना चाहिए। आप जितना मर्जी पढ़ो, किताबें पढ़ के कुछ भी करोगे, जब तक आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ अपने एजेंडे में नहीं रखोगे तब तक आपको देश दुनिया और करंट अफेयर का पता नहीं चलेगा। ये आपके करियर में भी काम आएंगी और ओवरऑल क्या हो रहा है उसका भी काम आएगा। तो सर सोसाइटी को नहीं बट एक इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट्स होते हैं पॉलिटिक्स से, एक पर्सन को? कोई बेनिफिट नहीं होता है, इसमें देना ही देना होता है, सेवा करनी है। मैं युवाओं को भी कहता हूँ, पहले अपना सोशल सर्विस के साथ साथ अपना करियर बनाओ, पढ़ो, इस काबिल बनो कि हम किसी का काम कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें, वो भी जरूरी है। तो सर आपके जो ये है, एक पॉलिटिशियन की लाइफ में सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट क्या होता है? मुझे लगता है कि जो एक ट्रू पॉलिटिशियन है उसकी सबसे टफ लाइफ होती है। वो कोई एक ऑनेस्ट हाँ, एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन जो है उसकी टफ लाइफ होती है। वो कंफर्ट जोन में कभी नहीं जीता, उसको परिवार को टाइम नहीं दे पाता, उसका काम है तो उसको टाइम नहीं दे पाता, लोगों के काम करने का स्ट्रेस होता है, लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि कई लोग सोचते हैं कि ये कोई नेता है, लीडर है, इसके आगे पीछे लोग हैं तो ये बड़ा वो होगा, कंफर्ट में होगा, तो ऐसा नहीं होता। तो सर आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, मतलब सुबह से रात तक कैसा दिन जाता है आपका? बहुत बढ़िया जाता है। ये तो मुझे रहता ही नहीं। सुबह 5 बजे उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक जाता हूँ। ओके, हेल्थ का भी ध्यान रखते हो? हाँ, मॉर्निंग वॉक जाता हूँ। मेरी मॉर्निंग वॉक जो होती है वो घंटा 1.5 घंटे होती है। वहाँ लोग मिलते हैं, लोकल लोग मिलते हैं। कोई कहता है हमारा बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई कहता सफाई नहीं हो रही। डिप्टी मेयर होने के नाते तो आधे काम वहाँ निपटा आता हूँ लोगों की। वहाँ से 7 साढ़े 7 बजे आता हूँ। आने के बाद योगा करता हूँ, योगा करके नहा धो के पूजा पाठ करके 9:30 बजे फिर रेडी हो जाता हूँ। फिर लोगों को आना जाना रहता है, पूरी दिनचर्या रहती है। उसके बाद पार्टी के काम, दूसरा काम, शाम को कोई टाइम नहीं होता है, पूरा दिन एंगेज होता है। तो सर आप जम्मू को अगले 5 इयर्स में कहाँ देखोगे? ऐसे स्मार्ट जम्मू स्मार्ट सिटी बहुत आजकल फेमस है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप स्मार्ट सिटी, स्मार्ट जम्मू की जब बात करते हो तो जम्मू स्मार्ट भी हुआ है। हाँ वो तो हुआ है। आपको पता है कि अपने टाइम में, आपका समय तो अब बड़ा एक मॉडर्न समय है। यस सर। हमारे टाइम में हम फिल्मों में देखते थे कि फ्लाईओवर्स होते हैं, एक्सीलेटर्स होते हैं, उस तरह के माहौल देखते थे। आज वो जम्मू हम खुद देख रहे हैं। जम्मू के लोगों का सपना था कि आर्टिफिशियल उसका मुहूर्त हो गया, वो चालू लगभग समझो हो गई है। जम्मू विकास कर रहा है। जम्मू के लिए कटरा और माता वैष्णो देवी और अमृतसर से जो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है वो बहुत बड़े सौगात मिल रही है। कश्मीर में ट्रेन चली गई है और वंदे भारत ट्रेन जा रही है। यस ये कल्पना से परे हैं। यस सर। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों 370 को ख़त्म करना और जम्मू के लोगों को एक फ्रीडम देना मुझे लगता है बड़ा ऐतिहासिक कार्य था। तो जम्मू तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं जम्मू के लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जम्मू एक मंदिरों का शहर है। पूरे देश दुनिया में इसको जम्मू को मंदिरों का शहर ही गिनते हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास माता वैष्णो देवी है, हमारे पास बाबा अमरनाथ जी है। तो करोड़ों लोग साल से आते हैं। जम्मू के लोगों को एक मैं कारपोरेशन में काम कर चुका हूँ, लोगों ने आपको सुधारा है, लेकिन अभी जम्मू को साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, जिस तरह से मंदिरों के शहर की एक लोग छवि लेके आते हैं जम्मू जा रहे हैं, उसमें अभी भी कमी है।
ये खाली कारपोरेशन का काम नहीं है, लोगों ने भी अपना बिहेवियर चेंज करना है, कर भी रहे हैं, इसे और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो सर एक मुझे पिछले साल से पूछना था, पर्सनल मुझे था कि लास्ट ईयर जम्मू में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ड्रोन अटैक हो, या फिर फ्लड आई थी, तो उस टाइम पे आपको भी कुछ था, मतलब डर वगैरह, या फिर आपका माइंडसेट क्या था? नहीं नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तो बिल्कुल परिवार भी आर्मी बैकग्राउंड से, हम फ्रंट फुट पे होते हैं। जब कोरोना में लोग घर छुप के, घर बैठ के, बड़े सारे लोग लगे थे, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन लगे थे, बहुत सारे लोगों को डर था घर से बाहर नहीं निकलना, तब भी हम 24 घंटे लोगों के बीच रह के काम करते थे। जब ऑपरेशन सिंदूर आया तो तब भी हमने लोगों को गाइड किया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री, देश की फौज को, देश की सेनाओं पे विश्वास रखो, और माता बावी वाली जम्मू की रक्षा करती है, उस पर विश्वास रखो। उन्होंने किया है। जब आप फ्लड की बात करते हैं तो हम 24/7 लोगों के बीच रहे, जहाँ ही नहीं, हम चशोती में गए, हम कठुआ गए, जहाँ जहाँ लोगों में नुकसान हुआ वहाँ गए, हमने गया है। हमारा काम ही यही है कि लोगों के बीच रहना, अपना ख्याल कम रखना, लोगों को ज़्यादा रखना, लोगों की समस्याओं के रूबरू होना, यही एक कार्यकर्ता का स्वभाव भी होना चाहिए और काम भी होना चाहिए। आप बोलते हो पॉलिटिक्स में आना, तो क्या करना है, यही काम करना है, ये एक लाइफ का पार्ट है। आपने अपने मन में ये रखना, मुझे सोशल सर्विस करनी है, मुझे देश और समाज का भला करना है, इस ओपिनियन के साथ आपने आना है। बाकी चीज़ें, हालात आपको सरपंच बनाते हैं, मेरे जैसे कारपोरेटर बनाते हैं, डिप्टी मेयर बनाते हैं, जम्मू कश्मीर में पार्टी का महामंत्री बनाते हैं, वो टारगेट नहीं होना चाहिए, वो अपना काम करना है। वेरी नाइस सर। तो अब थोड़ा फन राउंड करते हैं। रैपिड फायर, आपको पता है रैपिड फायर क्या होता है? हाँ हाँ, तो बस सर 6 क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछूंगा, आपको इंस्टेंटली आंसर देना। वन वर्ड में। टी या कॉफी? काफ़ी। कॉफी, ओके सर। आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट आउट? आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट आउट? मॉर्निंग पर्सन। सर आपका मोस्ट यूज ऐप क्या है? मेरा मोस्ट यूज ऐप तो इस वक्त तो ChatGPT की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सर। करंट अफेयर्स का। आपका फेवरेट फूड? मैं सादा भोजन खाता हूँ, वैसे तो मेरा वैष्णव और सात्विक भोजन खाते हैं। यस सर। वन लीडर यू एडमायर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। सर वन थिंग पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट पॉलिटिक्स? हाँ, इट्स ए वैलिड क्वेश्चन, बट मैंने वही कहा कि लोग लीडर को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। लीडर है तो करप्ट ही होगा, लीडर है तो ये मसल पावर, मनी पावर वाला होगा। यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कड़ी मेहनत, ईमानदारी और नेक नीयत से काम करने वाले लोग भी भुगतते हैं, तो सभी लोगों को आना चाहिए। यही मिसकंसेप्ट सर है। आज की डेट में जम्मू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जम्मू में खतरा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में जो है वो ड्रग माफिया। ड्रग माफिया आजकल स्कूल्स में भी बहुत चल रहा इसके है। लिए चिंतित हैं हमारे गवर्नर साहब, जो देश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की है जम्मू के ऊपर, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है। लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए, मैं आप युवा हो तो इसलिए आपको तो कहता हूं कि जम्मू के लोगों को कहता हूं कि ऐसे एक आदमी इससे नहीं बच सकता, जो मेरा ओपिनियन है। ये हमें सभी जम्मू के लोगों को इस मुहिम का साथ देना होगा, आगे आना होगा। इतने लोग, इतने बच्चे मिलिटेंसी में शिकार नहीं हुए हैं जितने बच्चे ड्रग्स के शिकार होके चले गए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है आने वाली पीढ़ी के। सर ये ड्रग माफिया जम्मू में ऑपरेट कैसे करता है? ये तो एक बखरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। लेकिन चुनौती है। तो सर जैसे भी आप इतना अच्छा बोलते हो, मतलब हमें भी सुनने में इतना मजा आ रहा है, तो ये वक्त के साथ साथ हुआ, मतलब कर करके होता है। जीनियस कहते हैं ना, जीनियस पैदा नहीं होते, तो कहता है जीनियस पैदा हुआ है, ये गलत है। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। काम करते जाओगे। आज आपकी शुरुआत है, मुझे पता नहीं आपने कितने लोगों का पॉडकास्ट किया। ये आप पहले हो, आप मेरा पहला पॉडकास्ट है, इसको याद रखना। एक समय आएगा लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारा पॉडकास्ट करें, आके हमारे पास आए, लेकिन बोलेंगे हमें टाइम। थैंक यू सर। तो एक टाइम आएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो सर जैसे कभी कभार कुछ मिशंस होते हैं कि गवर्नमेंट अच्छे के लिए करती है बट अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हो? पर्सनल लेते हो या इग्नोर करते हो?
नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं भी गवर्नमेंट हाँ, में रहा हूँ। आप अपना बताओ। मेरा एक्सपीरियंस है कि सरकार जो भी स्कीम लाती है, जो भी अपना प्लान करती है कि ये करना है, लोगों के भले के लिए होता है, उसका ऐसा नहीं होता, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं जब तक उनको इन्वॉल्व ना करे, लोग साथ ना दे, लोगों को जब तक समझ ना आए कि ये हमारे भले के लिए हो रहा है, ये ठीक है, लोगों में इन्वॉल्वमेंट ना हो, लोगों में भागीदारी ना हो, चाहे कानून कोई बना ले, चाहे स्कीम कोई लगा लो, उसका ग्राउंड पे फायदा होने वाला नहीं होता है। यस सर। तो सर एक चीज जम्मू के बारे में जो आप इंस्टेंटली चेंज करना चाहो या फिर इम्प्रूव करना चाहो। इस वक्त जम्मू का एक तो विकास कार्य, विकास के नाम में कि जम्मू अच्छा हो रहा है, लेकिन जम्मू के रूप में एक और खतरा है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके बस रहे हैं, आजकल डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, जी जम्मू के लिए इमीडिएट खतरा ये भी है। मुझे लगता है सरकार को, लोगों को किस इसके तरह लिए ये काम- खतरा है सर, क्यों है खतरा? देखो, जितना क्राइम होता है, क्रिमिनल लोग हैं, रोंगी हैं, जो ऊपरले इस एरिया में बसे हैं, सरकार ने कुछ किया भी है, कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर में भी डाले हैं, हीरानगर में डिटेंशन सेंटर बनाया है, लेकिन अभी इनके लिए वो किया नहीं। उन्होंने अपने देश से निकाल दिया इनको, उन्होंने अपने देश से निकाल दिया कि देश के लिए खतरा है। जो अपने देश के लिए खतरा है तो हमारे लिए कहाँ फायदा होगा इनको? तो उसी सोचते हैं कि ये बिग थ्रेट है। तो सर जो यंग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहो। बिल्कुल, मैं युवाओं को कहता हूँ कि आप लोग कुछ भी करें, लेकिन अपने देश, अपने मन में एक ही भावना रखें कि हमें समाज और देश निर्माण के लिए काम करना है, और कभी कंफर्ट जोन में ना जाए। कंफर्ट जोन को छोड़ के इसी काम में लगे, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है देश जो है, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है, ये विकसित भारत युवाओं की इन्वॉल्वमेंट के बिना बन ही नहीं सकता, इसलिए आपका एक बहुत बड़ा तो योगदान। सर अभी लेटेस्टली हमने न्यूज़ में सुना था कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने कुछ एक ऐसा बोला था कि थोड़े टाइम के लिए गोल्ड खरीदना नहीं है या फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, हाँ हाँ, वो क्या पॉलिसी है? आज पूरी दुनिया जो है, जो युद्ध लगा हुआ है, ईरान इराक का, यूक्रेन रशिया का युद्ध चला हुआ है, हार्मोन स्टेट आपने सुना होगा, दुनिया को तेल नहीं मिल रहा, और एक स्टेबिलिटी है इंडिया में, लेकिन बाहर देशों की बुरी हालत है। आज पाकिस्तान 500 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहा है, हम ले रहे हैं 100 रुपये लीटर भी नहीं है, इससे कम है। आज पाकिस्तान ने दफ्तर बंद कर दिए, बाकी कंट्री का भी यही हाल है, लेकिन हम बचे हैं। वो कहते हैं कि हमारा रिजर्व बना रहे डॉलर, ट्रेड जो बाहर से ट्रेड करते हैं वो डॉलर। मैं आपको सुन के हैरानगी होगी, मैं भी आंकड़े पढ़ रहा था कि हमारा जो इंपोर्ट होता है डॉलर खरीदते हैं पहले, डॉलर से इंपोर्ट होता है, दूसरे नंबर पे कुछ इंपोर्ट होता है तो हमारा सोना होता है दूसरे नंबर पे। जब आप बाहर जाते हो तो बाहर से आप सोना खरीदते हो, फिर मंगाते हो जहाँ पे सोने का और तेल का ट्रेड जो होता है डॉलर में होता है। जिस कंट्री के पास जितना डॉलर का रिजर्व ज़्यादा है, उस कंट्री की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर हम इधर खर्चा कम करते हो और तेल और सोने पे खर्चा ज़्यादा करते हो, तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होता है। जब हमारा फॉरेन रिजर्व कम होता है, उस देश की क्रेडिबिलिटी भी खत्म होती है और हमारी जेब से पैसा जाता है। तो मोदी जी ने ये नहीं कहा कि खरीदो ही नहीं, इन हालात को देखते हुए उन्होंने कहा कि सोना कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि जिसके बिना देश नहीं चल सकता, इसके बिना घर नहीं चल सकता। उसकी बचत करें ताकि हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़े। जैसे बाकी कंट्रीज के कोई दिवालिये निकल रहे हैं, हमारा नहीं निकले। हमारी दुनिया की सबसे तेज इकानमी जो है ग्रोइंग हमारी हिंदुस्तान की है। इसको आगे लेने के लिए मोदी ने कहा कि हर देशवासी के सहयोग की जरूरत है। उसी कंसेप्ट में देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। सर हर साल जम्मू कश्मीर में बहुत टूरिस्ट आते हैं, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट सिर्फ कश्मीर जाते हैं, जम्मू बहुत कम आते हैं। तो आपके हिसाब से जम्मू में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए टूरिज्म के लिए? हाँ, ये मेरे हिसाब से नहीं, जम्मू के लोग भी कहते हैं कि जम्मू में भी टूरिस्ट आना चाहिए। yes. लेकिन कश्मीर में कुदरत ने कुछ ऐसी चीज़ें दी उसको जम्मू को हम कश्मीर को जम्मू नहीं बना सकते। लेकिन जो हमारी पॉलिसी है, हमारी जो केंद्र की पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी जो देखती है, वो कहते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल लेक बन रही है, जैसे बाघा बॉर्डर चालू किया है, जम्बू जू बनाई है,
इस तरह से डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बसोली, बिलावर जो हिमाचल से इधर आते हैं, ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि जब जो टूरिस्ट जम्मू में आए तो वो 8-10 दिन जम्मू कश्मीर के लिए आए, 8-10 दिन वहाँ भी रुक सके। इस तरह का प्लानिंग हो रही है और होनी भी चाहिए, समय लगेगा। एक ऐसा आप तो जानते हो, जब 370 नहीं था और कौन सी सरकारें जम्मू कश्मीर में रहीं, वो कश्मीर सेंटर में थी। वो जो जम्मू के चाहे कोई नेता थे या जम्मू की प्रोमिनेंट जगह थी, उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया। ये सारी 2019 के बाद, 2014 के बाद ये चीज़ें शुरू हुई हैं। इट विल टेक टाइम, बट जम्मू भी एक बड़ी तो सर आपका कोई फ्यूचर प्लान है अभी पर्सनल लेवल पे, नॉट एज सोशल? हमने अपने आप को समर्पित किया है भारतीय जनता पार्टी को। हमारा यही फ्यूचर प्लान है। पार्टी जो काम लगाती है उसको काम को करते हैं। हम ऑल टाइमर हैं, बस यही काम है। तो एट द एंड सर कोई मैसेज जो आप पब्लिक को देना चाहो या फिर अपने किसी भी साथ वाले नहीं, मैं युवाओं को, पब्लिक को मैं कहता हूं कि देश का सौभाग्य है कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे नेता मिले हैं। आप देश के विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सहयोग करें। यही हमारा मिशन होगा, यही आगे रहे। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल पे, इट रियली मीन्स अ लॉट। आपने अपने प्रीशियस टाइम निकाला हमारे साथ पॉडकास्ट बहुत की। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो गाइज जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई होप आप इससे कुछ सीखो। और जो घर बैठ के सिर्फ बातें करते हैं कि पॉलिटिक्स ऐसी है वैसी है, तो बातें मत करो, आओ और खुद साम लो। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो गाइज ये था हमारा पहला एपिसोड स्ट्रेट अप का। तो गाइज आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, और थैंक यू सो मच बलदेव सर को भी, जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमको पॉडकास्ट दी। इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप सभी का थैंक यू। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो पॉलिटिक्स, जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हुई और अच्छे से सब समझ आया हो। तो ऐसी ही और पॉडकास्ट और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल, और बने रहो हमारे साथ, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।